अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? ठीक हैं? मैं इस वक्त लाइव हूं आपके साथ, लेकिन आप पीछे मेरी लोकेशन देख सकते हैं। ये आज ऑफिस से हट के है और ये मेरे घर का जो है एक वन साइड है, एक रूम है जिसमें मैं अभी बैठा हूं। तो मौका मुझे क्या मिला कि आज इस वक्त मेरे घर मेहमान आए हैं, गेस्ट। और ये तशरीफ़ लाए हैं कनाडा से, टोरंटो कनाडा से तशरीफ़ लाए हैं। और वहाँ पे रियल एस्टेट की जो मार्केट है, जो जिसको हम प्रॉपर्टी का कहते हैं, प्रॉपर्टी डेवलपमेंट कह सकते हैं आप, प्रॉपर्टी एजेंट कह सकते हैं आप, प्रॉपर्टी का कोई भी वर्ड आप यूज़ कर सकते हैं। ये मेरे इस वक्त मेहमान हैं, कनाडा से तशरीफ़ लाए। तो मैंने मौके का फ़ायदा उठाते हुए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं दोस्तों के साथ कोई इन्फॉर्मेशन जो है, जनरल गाइडेंस जो है, वो मैं शेयर कर सकूं कि आप लोग अगर कहीं से भी इस वक्त देख रहे हैं और आप कनाडा में प्रॉपर्टी के हवाले से कोई सवाल करना चाहें तो आप भी इस लाइव सेशन में मुझसे बात कर सकते हैं। मैं सबसे पहले अपने मेहमान जो हैं, मेरे दोस्त, मेरे भाई, मैं उनका इंट्रोडक्शन आपके साथ करवाऊं। जी, इनका नाम है जी बदर मुनीर साहब, और ये कनाडा से तशरीफ़ लाए। जी, अस्सलाम वालेकुम बदर मुनीर साहब। बहुत शुक्रिया कैसर साहब, बहुत ही अच्छा लगा आपके साथ ये सेशन शुरू करके। और हम अभी खाना खा के उठे हैं। आप मुझे देख सकते हैं, मैं पजामे में हूँ। हम्म। और मैंने सोचा कि क्यों ना पीछे वाले रूम में जाया जाए, जो कि प्लेइंग एरिया है, और वहाँ पे हम रियल एस्टेट की बातें करें। और बहुत से लोग इस वक्त हमें देख रहे हैं। ये किसी ने दिल भेजा है, तो ये दिल किसी अपने बंदे का लगता है। तो चलें, दिल भेजने का शुक्रिया। और आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को भी आगे शेयर कर दीजिए, ताकि कनाडा के हवाले से जो बहुत ज़्यादा लोगों के दिमागों में सवालात होते हैं कि हम कनाडा में प्रॉपर्टी ख़रीदें ना ख़रीदें, कैसे ख़रीदें, क्या प्रॉपर्टी को ख़रीदा जा सकता है, इस हवाले से जो है आप के साथ हम आज बात करेंगे। जी बहुत शुक्रिया तो जी कैसर साहब। अच्छा, एक तो जब लफ्ज़ प्रॉपर्टी का आ जाता है ना, वो अजीब सा लगता है। जैसे अच्छा। हम उसको रियल स्टेट कहते हैं क्योंकि ये बहुत बड़ा एक फील्ड है अच्छा। रियल स्टेट का। जी। इस वजह से जो भी बात होगी हम प्रॉपर्टी के बजाय रियल स्टेट मौजू रखेंगे कि मार्केट क्या है ठीक। कनाडा की रियल स्टेट। अगरचे मेरी कुछ और कंपनीज हैं, मीडिया आउटलेट्स हैं, लेकिन मैं अभी रजिस्टर्ड ब्रोकर हूँ ओंटारियो में, जो कनाडा का सबसे बड़ा सूबा है, वहाँ पर है। और अभी हम इंशाल्लाह शुरू करने वाले हैं डेवलपमेंट कनाडा के अंदर। नए घर बनाने के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो हम हमारी कंपनी करना जो है वो शुरू करेगी कुछ दिनों तक। कैसर साहब, जो रियल स्टेट है कनाडा की, आप पूरी दुनिया में जो है वो अगर देखेंगे कि कहाँ पर रियल स्टेट जो है वो मुनाफा बख्श है, प्रॉफिट देती है, और जो पैसा है वो आपका वो सेव रहता है। जैसे आपका जो पैसा है वो कहाँ कहाँ लगा सकते हैं। जैसे स्टॉक मार्केट्स हैं, जैसे शेयर्स हैं, सोना है, गोल्ड है, और इस तरह कई ऐसे फील्ड्स हैं जिस पे आप अपना पैसा जो है वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन आप कहीं भी हैं, पाकिस्तान में हैं, बरतानिया में हैं, नॉर्थ अमेरिका में हैं, यूरोप में हैं, कहीं भी हैं, तो रियल स्टेट कैसर साहब एक ऐसी प्रोडक्ट है कि जहाँ पर पैसा लगाएं और पैसा जो है वो कई गुना ज़्यादा होता है। कभी कभार जब हम नॉर्थ अमेरिका की बात करते हैं तो कुछ साल पहले अमेरिका के अंदर जो है वो काफ़ी जवाल आया था। कुछ साल पहले प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा डाउन हुई थी। लेकिन इसके बावजूद कनाडा का जो फाइनेंशियल सिस्टम है, जो बैंकिंग सिस्टम है, वो इतना स्ट्रांग है कि अमेरिका में जब लोग बैंकरप्ट हो चुके थे, लोग अपने घरों की मॉर्गेजेस जो हैं वो नहीं दे पा रहे थे, लेकिन कनाडा की रियल स्टेट मार्केट को कोई बड़ा धचका आज तक नहीं लगा। उसकी रीज़न जो है वो मैं बताना चाहूँगा। जो अभी हमारे साथ दोस्त मौजूद हैं जो हमें देख रहे हैं, कि कनाडा की रियल एस्टेट मार्केट इस वजह से कभी भी ज़मीन पर नहीं गई। चूँकि ज़मीन ख़रीदना है और उस पर घर बनाना है, लेकिन उसकी जो प्राइसेस हैं वो हमेशा आसमान की तरफ रहती हैं। उसकी रीज़न ये है कि कनाडा लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी है।
जहाँ पर लोग इमिग्रेशन लेकर पहुँचते हैं। दूसरे मुल्कों की बात करूँ तो कई दूसरे ज़राए हैं, दूसरे रास्ते हैं जहाँ पर आप दूसरे मुल्कों में पहुँच सकते हैं। लेकिन कनाडा ने चूँकि इमिग्रेशन जो है वो ओपन, हमेशा ओपन अपने डोर जी। किए होते हैं, तो इमिग्रेंट्स की वजह से अभी भी जो 2020 की जो फिगर थी वो 4 लाख थी। 4 लाख नए इमिग्रेंट्स आए हैं, फिर उसके बाद 4.25 है, और अगले साल तक ये 4.5 और 5 लाख नए इमिग्रेंट्स के लिए कनाडा अपने दरवाजे खोल देगा। तो जो लोग दूसरे मुल्कों से वहाँ पहुँचते हैं, उनमें से मेजॉरिटी अगर कहें तो उनके पास पैसा पहले से मौजूद जी। होता है। अगर मैं मेजॉरिटी नहीं भी कहता तो ज़्यादा लोग जो हैं वो स्ट्रगल करते हैं 2 3 4 साल। और चूंकि हम साउथ एशियन कंट्री से वहाँ पहुँचते हैं, तो हमारा ख्वाब होता है कि अपना घर हो, तो लोग स्ट्रगल करके सेविंग करके अपने घर की तरफ चलते हैं। जी। ये एक बहुत अच्छा, बड़ी रीज़न है। आपको बताऊं, जब रियल स्टेट कनाडा अमेरिका में करते हैं तो रजिस्टर्ड या वहाँ पे इम्तिहान पास करना पड़ता है, और पहले सेल्स रिप्रेजेंटेटिव का इम्तिहान है, कोई 5 6 एग्ज़ाम देने पड़ते हैं। उसके बाद फिर ब्रोकर का एक लाइसेंस लेना पड़ता है, उसके लिए 5 6 एग्ज़ाम है। उसके बाद हर 2 साल के बाद आपको रिफ़्रेश करना पड़ता है। जी। मैं अभी रजिस्टर्ड ब्रोकर हूँ कनाडा के अंदर। और फिर रिफ़्रेश जो है कोर्सेज करना पड़ते हैं। आप इंश्योर्ड होते हैं, हमें इंश्योरेंस हम देते हैं हर साल की। आपको किसी बोर्ड का मेंबर बनना पड़ता है, जैसे टोरंटो बोर्ड है, हम उसके रजिस्टर्ड मेंबर हैं। फिर ओंटारियो के जो रियल स्टेट ऑर्गेनाइजेशन, हम उसके मेंबर हैं। और जो प्रॉपर्टी या जो रियल स्टेट है, जो घर है प्री कंस्ट्रक्शन में या पहले से बना हुआ है, उसकी जो ट्रांजैक्शन है वो लॉ ऑफिस के ज़रिए होती हैं, जो बैरिस्टर वहाँ पे मौजूद हैं। तो एक बैरिस्टर बायर का है, दूसरा बैरिस्टर जो है वो सेलर का है। तो ये लॉ ऑफिस के के थ्रू ज़रिए ही जो सारी जो होती ट्रांजैक्शंस होती ट्रांजैक्शन हैं है, ये उनके थ्रू। ये अच्छा सवाल की है जी बदर साहब आपसे, हाउ मच मनी यू हैव टू इन्वेस्ट, इसके लिए जी अच्छा मिनिमम ठीक आप है। जो कितना इन्वेस्ट तो कर सकते कनाडा के सिटीज़न हैं या पीआर कार्ड होल्डर हैं, कनाडा के अंदर मौजूद हैं, उनके लिए तो बैंक्स जो हैं वो मिनिमम 10% आपने डिपॉजिट देना है। और उसके बाद फिर मॉर्गेज है वो 90% मॉर बैंक दे देता है। लेकिन अगर प्रॉपर्टी को $1 million से ज़्यादा की है तो 20% तक भी बैंक डिमांड करता है कि आप 20% खुद दें, और फिर 80% की मॉर्गेज मिल जाती है। लेकिन जो कनाडा के सिटीज़न नहीं हैं या कनाडा का उनका लीगल स्टेटस नहीं है, और दूसरे मुल्कों में बैठे हैं, जैसे इन्वेस्टर्स हैं वो फॉरेन इन्वेस्टर, तो उनके लिए 35% कैसर साहब मिनिमम है कि थर्टी मतलब फाइव जो नेशनल नहीं है, जो फॉरेनर है, जो हाँ जी, वो भी फॉर इन्वेस्ट कर सकते हैं इन्वेस्ट कनाडा में। कनाडा जी। जो है वो इन्वेस्टर्स को वेलकम करता वेलकम। है। तो 35% जो है वो आप वहाँ अगर इन्वेस्ट मिनिमम जो करना है चाहें वो। मिनिमम, जैसे प्री कंस्ट्रक्शन है, जी। आपने आज कोई कंडोमिनियम बुक कराना है या घर बुक करवाना है, तो पहले से प्री कंस्ट्रक्शन हम उसको बोलते हैं। जी। तो वो बिल्डर आपसे पैसे लेगा, और ठीक। बिल्डर का जो ट्रस्ट अकाउंट होता है, वकील का जो अकाउंट है, सादा ज़ुबान में बात करें तो उसमें पैसे चले जाते हैं। जो जब घर बन जाता है या आपका अपार्टमेंट कांडो बन जाता है, तो फिर वो पैसे जो हैं वो बिल्डर जो है वो बैंक को दे देता है। जैसे ठीक। अगर आपने 10% दिया, 20 या 35%, वो आपके अपने पैसे हैं। जब मॉर्गेज के लिए आप बैंक में रब्ता करेंगे तो वो आपको जो बाकी मॉर्गेज जो है वो दे देगा। वो लेकिन दे इसके लिए देगा। ज़रूरी है आपका स्टेटस, फाइनेंशियल स्टेटस क्या है। 35% अगर आपने दे दिया है, और मॉर्गेज मंथली फ़र्ज़ करें $2,000, $4,000, जितनी भी बनती है, तो वो बैंक ये देखता है कि क्या आप इस काबिल हैं कि इतनी अफोर्ड मॉर्गेज कर सकते हैं। अफोर्ड कर सकें, तो फिर वो आपका स्टेटस देखते जी, हैं। ये आपके लिए जी ई सेक्स वाइब्स का सवाल है। उन्होंने कहा जी कि भाई आई लिव इन द यूके एंड हैव 100K इन्वेस्टमेंट, आई एम यूके नेशनल, व्हाट अपॉर्चुनिटी डू आई हैव इन कनाडा। ये देखिए बस सब मैंने, जल्दी से हाँ जवाब दे हाँ जी, दीजिए। मैंने यही बता दिया कि जो फॉरेन इन्वेस्टर हैं वो कनाडा या कनाडा के जो दूसरे प्रोविंसेस हैं, ओंटारियो है, वैंकूवर है, और ब्रिटिश कोलंबिया है, वो जितने भी प्रोविंस हैं वो आपको वेलकम करेंगे। लेकिन एक मिनिमम जो अमाउंट है वो आपके लिए ज़रूरी है। जैसे मैंने कहा कि अभी ओंटारियो में तो ज़्यादा जो बिल्डर्स हैं वो 35% आपसे लेंगे। अगर आप
फ़र्ज़ कर लें 5 लाख का घर है, $5 लाख का, तो आप मल्टीप्लाई मसलन उसका मतलब परसेंटेज इनका निकाल लें इनका 35%। ये चाह रहे हैं कि 100 के 1 लाख पाउंड है, 100 के, और ये ब्रिटिश नेशनल है, तो ये वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाह कर रहे हैं। सकते हैं मतलब 100 के आपके पास अगर सेविंग है तो तकरीबन $2 लाख जो है वो बन जाते हैं। तो आप कहीं कंडोमिनियम जो है टोरंटो में, सराउंडिंग्स में, ओंटारियो के जो दूसरे छोटे सिटीज़ हैं जैसे नियाग्रा फॉल्स है, ईस्ट वेस्ट साइड, साउथ नॉर्थ है, तो उसमें कई ऐसे प्रोजेक्ट आते हैं जो अफोर्डेबल होते हैं, तो आप $2 लाख में वहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक यहाँ बात बताते चलूँगे, फ़र्ज़ करें एक फॉरेन इन्वेस्टर है, तो हम जो ब्रोकर हैं उनकी फॉरेन इन्वेस्टर से कोई डायरेक्ट फीस नहीं है। वो बिल्डर जो है वो उसके पैकेज के तहत बिल्डर जो है वो ब्रोकर को कमीशन देता है। तो बायर से कमीशन नहीं लिया जाता जितने भी बायर्स हैं। राइट। सेलर्स का कमीशन होता है, तो सेलर मींस जो है वो बिल्डर है। तो अगर कोई बाय करना चाह रहा है या कनाडा के अंदर कुछ लोग हैं वो मुझसे रब्ता करेंगे, तो मेरी कोई फ़ीस नहीं है। हम सेलर यानी बिल्डर से अपना जो फाइनेंशियल बेनिफिट लेते हैं। और ये अगेन मैं ये कहूँगा कि जो ऑब्वियसली यहाँ पे यूके से इस वक्त लोग हमें देख रहे हैं, उनको पता है कि यहाँ पे जो प्रॉपर्टी होती है वो दोनों पार्टीज़ के जो सोलिसिटर्स होते हैं उनके थ्रू होती है। आप बायर हैं या सेलर हैं, आपकी जो ऑब्वियसली मनी लॉन्ड्रिंग चेक होता है, फिर उसके बाद एक तरफ से एक सोलिसिटर के अकाउंट के थ्रू जो है दूसरे सोलिसिटर अकाउंट के थ्रू उसमें पैसे जाते हैं। तो ये जो बायर है या सेलर है वो दोनों लीगल वे से जो है वो सारा प्ले कर रहे होते हैं। तो इसलिए जो पाकिस्तान से या कोई और बाकी जगह से देख रहे हैं, ये उनको थोड़ा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। अदरवाइज जो इस वक्त हमें यूके यूरोप से लोग देख रहे हैं वो ये चीज़ें अंडरस्टैंड करते हैं, है जी। badr.realtor@gmail.com। कोई भी आपका क्वेश्चन है तो आप मुझे इनबॉक्स करें और इंशाल्लाह बड़ी ही ऑनेस्ट एडवाइस आपको देंगे। लेकिन यहाँ फिर क्लियर करूँ कि मैं लॉयर नहीं हूँ। वैसे तो लॉ ग्रेजुएट ज़रूर हूँ, लेकिन मैं कनाडा में लाइसेंस्ड ब्रोकर हूँ रियल स्टेट में। और सिटीस्केप रियल स्टेट हमारी कंपनी है जहाँ पर मैं ब्रोकर हूँ। कोई भी रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट के हवाले से या कनाडा में किसी ऐसे मामले में जहाँ पे मैं अपनी एक्सपर्टी आपको दे सकूँ, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं badr.realtor@gmail.com, या मेरी वेबसाइट है जी, बड़ी इजी है, उसमें मेरा ईमेल है, कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन है, एवरीथिंग। बदर, ये मेरा फर्स्ट नेम है, BADR, badr.ca, www.badr.ca। जी सर, शुक्रिया। जी बहुत शुक्रिया जी आपका। तो दोस्तों मुझे आप इजाज़त दीजिए, तो मैं किसी और मेहमान के साथ फिर चूँकि मैं लीगल टॉक ही आपके साथ करता हूँ, लेकिन आज रियल एस्टेट के हवाले से आपको जो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने पहुंचाई। तो अगर आप कनाडा की प्रॉपर्टी के हवाले से अगर आप कुछ सवालात करना चाहें तो आप ये नसीम अख्तर साहब ने ऐसे वो गुड वाला भेजा है जी, बहुत शुक्रिया आपका। तो आप बदर साहब से रब्ता कर सकते हैं। यूके इमिग्रेशन की अगर आप बात करना चाहें या यूके लॉज के हवाले से, तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा, दोबारा फिर आपसे गपशप होगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।